दोस्तों, आज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने जा रहे हैं, जिसका भुजा 8 सेंटीमीटर है। वो आप जानते भी हैं कि समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, माने सभी भुजा बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, ABC समबाहु त्रिभुज है जिसका लंबाई 8-8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं निकाल दिया √3/4 गुने 8 गुने 8, 4 एकम 4 कट गया, 4 दूना 8, मतलब 8 दूनी 16, 16 है √3 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, सेकेंड मेथड से हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आप लोग कंफ्यूज में पड़ जाते होंगे कि ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहता है और क्षेत्रफल पूछ रहा है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। भुजा का लंबाई तो दिया हुआ रहता है, मालूम है। ऊंचाई बहुत कम त्रिभुज में दिया हुआ रहता है। तो आप लोग सोचिए कि ऊंचाई कहाँ आए, कैसे आएगा। तो हम आज इसको ऊंचाई दिखाकर हम इसको क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसको देखिए, एक चीज़ और, त्रिभुज का जो कर्ण, लंब और जो आधार है वो आपको अलग अलग भुजा की लंबाई रहता है, तब एक कर्ण, आधार और लंब बनता है। समझे कि नहीं। यदि समबाहु त्रिभुज हुआ या समुद्री बाहु त्रिभुज हुआ, इसमें नहीं, विषम बाहु में कर्ण, लंब और आधार बनता है। तो लंब जो है सो वही ऊंचाई या हाइट कहिए, तो वही लंब जो है सो ऊंचाई के रूप लेता है। अब 1/2 गुने ऊंचाई गुने आधार, वही क्षेत्रफल हो जाता है। तो उसी को आज हम डिटेल्स में यहाँ बताने जा रहे हैं। देखिए, हम इसमें लंब गिराते हैं, समझे कि नहीं। ये देखिए, A और D, इसको हम D मान लेते हैं, समझे कि नहीं। D मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हुआ, समझे कि नहीं। जब लंब डालेंगे तो 8 सेंटीमीटर को विभाजित कर देगा, मतलब 4-4 सेंटीमीटर बीचे बीच गिरेगा ये AD जो बना। तो अब मान लीजिए कि यही हाइट है, ऊंचाई कहिए या लंब कहिए, समझे कि नहीं। ये लंब हो गया। अब ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण किसका हुआ, ADC का कर्ण हो गया, समझे कि नहीं। ये आधार हो गया, ये आधार, समझे कि नहीं। आधार 4-4 सेंटीमीटर का हुआ। तो इसमें 2 त्रिभुज बन गया, ADC, समझे कि नहीं। ADB, दो त्रिभुज हो गया। अब ये जो हो गया से दोनों का लंब हो गया। ये इस त्रिभुज का भी लंब हो गया, इस ADC का भी लंब हो गया। तो ये H हो गया। इसी को हमको पता करेंगे तो हमको ये विधि से निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको लंब गिरा दिए। तो लंब गिरा दिए तो ये देखिए 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का कोण बना, समझे कि नहीं। 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री का कोण का सामने को हम कर्ण कहते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर हुआ कर्ण बराबर AC बराबर C और लंब बराबर हो गया AD बराबर H ना। और आधार हो गया कितना, आधार हो गया DC बराबर B। तो यहाँ पर C बराबर 8 सेंटीमीटर और H बराबर निकालना है, समझे कि नहीं। H का मालूम करना है। और B बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया, समझे कि नहीं, 4 सेंटीमीटर। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर हो गया, समझिए कि नहीं।
इसको हाई एज को हमको निकालना है। तो आप लोग जानते हैं ये कौन सा त्रिभुज का हो गया कि त्रिभुज ADC, समझे कि नहीं? त्रिभुज ADC बराबर C बराबर कर्ण हो गया, समझे कि नहीं? तो C बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम चलिए फार्मूला के द्वारा आज हम बताने जानते हैं कि लंब, आधार और कर्ण का सूत्र क्या होता है। जब हमको कर्ण और आधार मालूम है तो लंब हम निकाल लेंगे, और लंब जब मालूम और कर्ण और आधार मालूम है तो लंब निकाल लेंगे, और आधार और लंब मालूम है तो कर्ण निकाल लेंगे। मतलब 3 चीज़ में 2 चीज़ रहेगा तो 1 चीज़ निकल जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग देखिए ABC, यहाँ हम लंब गिरा दिए, समझे कि नहीं? तो ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया, समझे कि नहीं? ADC, अब ये H हो गया, ये C कर्ण हो गया, और ये आपका B आधार हो गया, समझे कि नहीं? 2 आधार बन गया, 2 त्रिभुज हुआ तो 2 आधार बन गया। एक त्रिभुज हुआ ABD और ADC, समझे कि नहीं? अब ये आपका एक भुजा 8 हो गया। तो इसका भी कर्ण यही हुआ, लेकिन हम किसी एक से हम मतलब रखते हैं। तो मान लीजिए कि सूत्र से होता है लंब बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट ना। तो लंब हुआ H बराबर कर्ण तो मालूम है, कर्ण देखिए 8 सेंटीमीटर है, क्या कि ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। ये ऐसे भी बड़ा भुजा है, बड़ा भुजा ही कर्ण होता है। तो 8 हो गया, तो 8 का होल स्क्वायर माइनस आधार 4 सेंटीमीटर हुआ, समझे कि नहीं? ADC का 4 सेंटीमीटर, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर H बराबर 8 × 64 माइनस 8 × 64, 4 × 16, समझे कि नहीं? चलिए डिटेल में बताते हैं। अंडर रूट 8 × 8 माइनस 4 × 4, समझे कि नहीं? तो बराबर हो गया अंडर रूट 8 × 64 माइनस 4 × 16 बराबर हो गया। 16 में से 64 जाएगा तो 48 बचेगा, 48। तो ये आपका हो गया 16 × 48, 2 × 2 × 16 1 मिनट, ये आपका हो गया 4 × 4 × 3, 4 × 16 48, समझे कि नहीं? तो ये आपका बाहर 4 आ गया, समझे कि नहीं? बाहर 4 आ गया और बच गया 2, 4 में से एक 4 हम अंडर रूट में है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, 4 का मामला ख़त्म हो जाएगा। तो 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो गया, समझे कि नहीं? सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हमको H तो मालूम हो गया, H/4 अंडर रूट 3 इसका वैल्यू है, समझे कि नहीं? तो अब चलिए इसको हम बनाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। और आधार आपका 8 सेंटीमीटर है कि टोटल को हमको निकालना है। 8 सेंटीमीटर गुने अंडर रूट, ये आपका कितना हो गया 4√3। तो 2 चौके 8, 4 चौके 16 अंडर रूट 3 16 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं। तो यही दोनों में कितना कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको आज हमको बताना पड़ा।